नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर। हर जिले की खबर में आज हम आपको हर जिले के अंदर की पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि किस तरह से आज सुबह से ही वहां पर काम होता हुआ नजर आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे मुहर्रम को लेकर, क्योंकि लगातार हर जगह के अंदर मुहर्रम जो है वो आज मनाया गया है, लेकिन किस तरह से मनाया गया ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले श्रीनगर की सैर आपको करा देते हैं। सनम एजाज जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। दुनिया की तारीख में करबला एक ऐसा वाक़ा है जहां कुर्बानी को याद किया जाता है और इस्लाम की सरबलंदी के लिए जब कुर्बानी दी गई है उसी कुर्बानी को आज भी याद करते हुए मातमदारी भी की जाती है। और इस महीने मुहर्रम के महीने में जो तारीख के उसी आयाम के साथ मिलता है, में मुसलमान जुलूस निकालते हैं, आज़ादारी करते हैं और उस तारीख के वाक़े को याद करते हुए ये भी बताते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और यही मामलात वादी कश्मीर में भी इस खास मौके पर दिखाए जाते हैं। और आज भी श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में शिया आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने आज़ादारी के जुलूस निकाले, मातम को ना हुए। और आज जहां सरकारी तौर पे कुछ जुलूसों को इजाज़त भी नहीं दी गई, ताहम शहर ख़ास यानी डाउनटाउन के इलाके में निकाले गए जुलूस शामगीर तक जारी थे। और इन जुलूसों के दौरान इस्लाम की सरबुलंदी के वाक़ात को याद करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को भी याद किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि नवासे रसूल ने खुद अपने आपकी कुर्बानी दी है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। और उस सारे के बीच में आज जहां सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियां भी थी, वहीं जुलूस भी निकाले गए और आज़ादारों के जुलूस के दौरान वो यादें ताज़ा की गई। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। मैं पहले बताना चाहता हूँ, मैं 24/7 का बड़ा ही मशहूर हूँ जो यहाँ पे आए और हमारी बात सुनने के लिए आए। पिछले 2 सालों से हम लोग पोस्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन पोस्ट्स पिछले 2 सालों से नहीं निकल रहे हैं। सर, हमने ट्रेनिंग भी की है, मेरे साथ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरेज की दरार पे हैं और ओवरेज होने वाले हैं। तभी भी JKSSB अभी भी नहीं पोस्ट्स निकाल रहा है और ना ही हमारी कोई बात हो रही है, ना ही हमारे साथ कुछ हो रहा है। और ना हमने ट्रेनिंग भी की, हमने सुकास्ट के जरिए ट्रेनिंग की, हमने 1 साल ट्रेनिंग की वहाँ पे, फिर भी JKSSB अभी तक उन्होंने कोई पोस्ट नहीं निकाला। हालांकि पिछले साल से वो लोग निकाल रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट के पोस्ट, लेकिन हमारे पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं ये जो है हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन पोस्ट। हमारी अपील है JKSSB से मेहरबानी करके वो ये पोस्ट निकाले, ताकि हमारे जो मसाइल है, हम लोग डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, बहुत सारे ओवरेज होने के करीब है। तो हमारी ये गुजारिश है JKSSB चेयरमैन साहब से कि वो जल्द से जल्द पोस्ट निकाले। हर जिले से जो है 10 कैंडिडेट्स को चुना जाता है हर साल बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद जो है JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन फॉर्म्स निकालते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो उम्मीदवार उसमें ट्रेनिंग लेते हैं तो वही जो है फॉर्म भर के फिर जो है एग्ज़ाम देते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें पिछले 4 सालों से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल जो है हर किसी ज़िले से 10 जो उम्मीदवार हैं वो जाते हैं और बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अभी तक जो है JKSSB ने उनके लिए जो है फॉर्म्स अभी तक नहीं निकाले हैं। हालांकि आज बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भी कहना है कि उनकी एज है वो ओवरेज होने वाली है, तो उसके बाद जो है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ना इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिहाजा JKSSB को चाहिए कि वो जो है इनके लिए फॉर्म्स जो है जल्द से जल्द निकाले, ताकि जिन लोगों ने ये जो है बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग की है उनको जो इससे फ़ायदा मिलना चाहे वो मिलना चाहे, क्योंकि अभी तक जो है वो बेचारे काफ़ी परेशान है। हालांकि आज भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट ने बात करते हुए यही कहा कि हमारी कई कैंडिडेटों की शादी हो चुकी है और वो ओवरएज भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो SSB फॉर्म नहीं निकालता है, जिसकी वजह से है हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हालांकि उनका ये भी कहना है कि हर साल जो है हर किसी ज़िले से जो है 10 कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को लिया जाता है बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म JKSSB नहीं निकाल रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक।
हज दस्तूर हमेशा होता है जुलूस आशुरा 10 मुहर्रम हराम होता है, मतलब ये हमेशा होता रहता है। इसमें मतलब अलमी शरीफ बाकी जुलूस ये नवावा इसमें क्या करते हैं शिया लोग, और हज़रत इमाम हुसैन रसूल को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मतलब शाहू से अलमी शरीफ निकलता है, और फिर ये यहाँ वागाम आते हैं। इससे पहले उस अलम शरीफ से पहले एक अलम सचिन से वारद होती है, जो शाह में इसके बाद वारद होती है, इसके बाद यहाँ वागा में वारद होती है। और यहाँ से फिर मवाइज़ का इख्ताम होता है, और इसके बाद यहाँ से जुलझना शरीफ निकाला जाता है। 2:25 लगभग जुलझना शरीफ यहाँ से निकाला जाएगा, जो शाहू से वारद होकर सचिन तक इख्ताम पजीर होगा। 6 बजे शाम को इख्ताम पजीर होगा। नहीं, वैसे गवर्नमेंट ने हर एक काम की सहूलियत दे रखी है, हर एक चीज़ ठीक है, किसी किस्म की कमी नहीं रही, मतलब हर एक चीज़ ये गवर्नमेंट ने मतलब हर एक चीज़ यहाँ मुहैया रखी है। मतलब वाटर की सप्लाई भी थी, इसलिए ड्रग्स खासकर ये जो मेडिकल साइड सब वो भी ठीक था। PHE का डिपार्टमेंट वो उन्होंने भी काम अच्छी की, और ये जो बाकी अमला बिजली डिपार्टमेंट ने सब ने मतलब अच्छी तरह से खुशहल से अपना काम निभाई। इसलिए जमा हुए हैं 10 मुहर्रम का वो अजीम सानिया है जो करबला के मैदान में हुसैन और असहाब हुसैन ने अपनी शहादत पेश करके आलम इस्लाम को एक दर्ज दिया है कि हयात मिन ज़िल्ला, कि हम ज़िल्लत से दूर है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त के खातिर अपनी जान को दिया, अपनी जान और अपने असहाब और अपने आवान अंसार को करबला के तपती हुई रेगजार में शहीद करके पूरी वादी में आज योम उशरा की तकरीब मनाई गई। इस सिलसिले में ज़िला बड़गाम से भी मीरगुंड से लेकर बड़गाम तक जुलूस बरामद किया गया, जिसमें काफ़ी लोग तादाद में थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया। बड़गाम से मैं 24/7 के लिए ज़हूर। युस जन वुचान हुसैन सुंद ये मिशन यथ मज तमाम दुनिया मज उम्मत मुस्लिमा शरीक सपदन यम जन पन जान फिशानी अमिस हुसैन सिंस नावस पे करान पन यह कैसा तिम आसन तम वक़फ अमे खतर ताकि इस्लाम रोज जिंदाबाद। योम आशूरा के मौके पर बलौरमा अतंग में भी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हजारों अहदेदारों ने शिरकत की और करबला के शहजादों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जगह 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। शहीद करबला के इश्क में चूर
आज पूरे जम्मू कश्मीर में जलसे जुलूस निकाले गए। पुलवामा के गोंगू के इलाके में भी आज जलसे जुलूस निकाले गए। इज़्ज़तदारों ने जलसे जुलूस निकाले जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को याद किया गया। मुज़म्मिल JK24 पुलवामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। हुसैनी छुक अगर वथ नेर करबल, हुसैनन कर रटमच खानकही, ज़मानन दुत जन्म कथन यजीदन सत शुब्या अशनाई। As you all know that we are commemorating the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam and his ashab who were brutally massacred in the plains of Karbala in 61 AD. Imam Hussain alayhi salam raised the figure of his grandfather Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He said, if Islam is sustained, subjected to my martyrdom, then come and attack me because I have come to save its life. और भी अलग अलग जिलों से जो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ अपडेट लेकर सामने आए हैं, देख लीजिए। आज हमें फौज ने ये सेंटर दिया। हम सिलाई काम करना चाहते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत सामान है ताकि हम थोड़ा बहुत काम शुरू कर सके, फिर हमें दोबारा नया सामान मिलेगा। इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे पहले यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था और हम अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं ये सिलाई काम कर और जो यहाँ पे कोई गरीब घर से लड़कियाँ हैं ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके इस सेंटर से, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम साबिका है और हम दिल से शुक्रिया करते हैं फौज का कि उन्होंने हमें ये सेंटर दिया। इससे पहले यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, इसलिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं फौज का। हमें उनकी वजह से सेंटर मिला। मैं सिखाऊंगी इनको, इन्होंने किसी ने नहीं सिखाया अभी, मैं सिखाऊंगी इन सबको। और ये बहुत खुश है इस सेंटर से। इससे पहले यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, तो अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छा कदम, ये बहुत अच्छा कदम है। ये एक मैसेज है, ये सोसाइटी के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैसेज है। और मैं तवक्का रखता हूँ कि और इलाकों में भी ऐसे जो हैं सेंटर खोले जाएं ताकि जो नौजवान बच्चियां और बच्चे जो हैं अपना रोजगार कमा सकें। कश्मीर के सरहदी इलाके बोनियार की बात करें, आज बोनियार में फौज की जानिब से तकरीबन 10 सिलाई मशीन दी गई लड़कियों को। हालांकि वहाँ पे जो काफ़ी बेरोजगारी है इन इलाकों में, और रियाज पजीर लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे जो यूथ है उनका ये कहना है कि और भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि यहाँ पे जो है लोगों के साथ साथ यूथ को फ़ायदा मिले। और जो ये 25 पंजाब ने है ये जो प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया गया है, ऐसे भी बहुत सारे इलाकों में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वहाँ के मुकामी लोगों को फ़ायदा मिले और लोग जो है आज बड़े खुश नज़र आए। लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम 25 पंजाब बोनियार का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ऐसा प्रोग्राम, ऐसा इनिशिएटिव लिया। ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए। बारामूला बोनियार से मैं JK24/7 न्यूज़ के लिए इरशाद भट्ट। बाकी बीमारियाँ ऐसे ये भी एक बीमारी डिजीज़ रहेगी, मगर अगर हम बात करेंगे इस वक्त जैसे कि उन्होंने माइक्रो रेड जोन इसको बना दिया है, बट इससे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर पहले इसकी बेस में जाना पड़ेगा कि ये जो यहाँ नॉन लोकल्स काम कर रहे हैं इन्हीं से ही आया है। यहाँ का लोकल अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। अगर देखा जाए कि अभी सबसे पहली बात इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा उन घरों को जहाँ पे ये काम करते हैं। कल शाम तक ये गाँवों में थे, अलग अलग गाँवों में अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस किस घर में काम कर रहे थे। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया, देखिए अगर खुनबल को हम यहाँ उमराबाद को हम माइक्रो जोन या रेड जोन करार देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है जब ये आइडेंटिफाई हो कि किस किस गाँव में किस किस घर में इन्होंने काम किया है और उन घरों का सैंपल लिया जाए, तो ताकि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हंदवारा है, यहाँ पे जो हम देखेंगे कि हॉट जोन बनने से, हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सकता है सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। जब भी आप किसी के साथ भी आप बात करेंगे, कहते हैं कि वहाँ मोर देन 50 या 60 बंदे होते हैं, मगर इस वक्त जब देखा जाए वहाँ वही है जो पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव है वो नहीं है वहाँ। मे भी आज शाम को वो पॉजिटिव आ जाए जिन घरों में उन्होंने काम किया। हाँ, डेफिनेटली चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा और सख्ती करे और इन लोगों को पकड़ के लाए, पुलिस भेजी जाए जहाँ जहाँ पे वो इस वक्त काम कर रहे हैं उनको अभी उठाया जाए वहाँ से, और उन घरों में भी जिन जिन घरों में वो काम कर रहे हैं उनका के सैंपल्स लिए जाए, ताकि अगर हम
डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को हॉट स्पॉट बनने से बचाना है, पहले पुलिस को चाहिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उन घरों में जाना जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करके लाए और उनको पकड़ के लाए जो यहाँ से भाग के काम करेंगे। ये का मौजूद है उमर आबाद खुनबल ए में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ 13 केस जो है मस्बत पाए गए हैं, जो गैर मुल्की बताए जाए, गैर मुकामी मजदूर बताए जाते हैं, इनका जो है कोरोना टेस्ट जो है मस्बत पाया है। कुल मिला के 13 अफराद का जो है कोरोना टेस्ट जो है मस्बत पाया। आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये प्रशासन ने यहाँ जो है घर घर जाकर, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह ये घर घर जाकर, इस कॉलोनी में घर घर जाकर इन लोगों को बाहर टेस्ट कराने के लिए निकाले जा रहे हैं। आप देखते हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं ये इनको निकाले जा रहे हैं ताकि ये कोरोना टेस्ट कर सके, ताकि ये पता लग सके कि कितने केसेस अभी मजीद यहाँ पा सकते हैं। आपको जो है उमर आबाद कॉलोनी को जो है रेड जोन करार दिया गया है, पूरे जो नाके पॉइंट्स हैं इनको सील कर दिया गया है। इन जो एग्जिट पॉइंट्स की बात करेंगे, इनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो है इनका जो ये यहाँ टेस्ट जो कराए जा रहे हैं वो जारी है अभी। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से इन लोगों को बाहर निकाली जा रही है, किस तरह इनको ये कहा जा रहा है कि कर रही है कि आप जाइए और कोरोना टेस्ट कराइए ताकि यहाँ इस पर काबू पाया जा सके। हंदवाड़ा में एक बार फिर कोरोना कॉलोनी दी दस्तक। गुज़श्ता रोज़ हंदवाड़ा के उमर आबाद कॉलोनी में करीब 13 अफराद का जो है कोरोना टेस्ट जो है मस्बत आया है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे, बिल्कुल इसको रेड जोन करार दिया गया है। प्रशासन ने बिल्कुल अपना एक हुक्मनामा जारी किया है, इस उमर आबाद कॉलोनी जो है इसको रेड जोन करार दिया गया है। इसकी बाज़ाब्ता एक आर्डर कापी भी मिली है हमको। ये आप देख सकते हैं यही वो मकान है जिसमें ये गैर मुकामी मजदूर रहा करते हैं। इन्हीं में से 13 के करीब अफराद जो है 13 मजदूर जो है मस्बत आए हैं। आप देख सकते हैं यही है वो घर, आप अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ जो ये लोग बैठे हैं ये गैर मुकामी मजदूर हैं, इनमें से 13 अफराद का जो है कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं देख लीजिए। इस समय मैं सांबा के कुंगवाला गांव में मौजूद हूं और यहां से एक खुशखबरी सामने आई है और ये खुशखबरी है कि सांबा जिला के कुंगवाला गांव की बेटी प्रियंका चौधरी ने AFSB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और एज ए फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्शन हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स में। और आप देखते हैं कि घर वाले यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है और एक गर्व की बात है कि सांबा जिला की होनहार बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है। किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है ये प्रियंका चौधरी से जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रियंका, आपको गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ये मुकाम हासिल किया, एज ए फ्लाइंग ऑफिसर आपकी सिलेक्शन हुई है इंडियन एयरफोर्स में। तो किस तरह से इस मुकाम को देखते हैं, किस तरह से ये मुकाम हासिल किया आपने? यस सर, मैं सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ का थैंक यू करती हूँ कि वे आए यहाँ। और सर ये जहाँ तक की बात है कि ये सिलेक्शन की सर, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है सर। और सबसे पहले मेरे को काफ़ी सारे फेलियर्स भी मिले हैं। मैंने आर्मी में भी अप्लाई किया था, रिकमेंड होने के बाद एक बार मैं मेरिट आउट हो गई सर। और उसके बाद सर अभी ये एयरफोर्स में मेरी फर्स्ट AFSB थी सर। इसमें जब मैं जिस टाइम पर ये मेरी AFSB आई थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं पहले नहीं जा पाई थी और मैंने होप लूज़ कर दी थी कि दोबारा ये AFSB के लिए मुझे कॉल आएगा सर। उसके बाद ये मेरे को March 31 को मुझे मेल आया था कि आपको दोबारा से AFSB के लिए बुलाया गया है, एज एब्सेंटी बैच एक बनाया गया है। तो सर मैं बहुत खुश हुई थी उसको देख के। तो मेरी जो AFSB थी वो 2 मई को थी ये वाली सर। और सर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कोविड था, तो मेरी फैमिली सब मुझे बोल रहे थे कि देख ले क्या करना है, मत जा, या जैसे भी है करके, कि काफ़ी कंडीशन ख़राब है। बट मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे जाना है, कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, कि दूसरी बार फिर से बुलाया गया है, तो आई डोंट वांट टू लूज़ इट। तो सर मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि ठीक है, मान गए वो सर। मैं गई फिर वहाँ जाने के बाद जो फर्स्ट डे हमारी स्क्रीनिंग होती है सर, उसमें स्क्रीनिंग होगी। दैन उसके बाद सर कॉन्फ्रेंस में मैं रिकमेंड होगी सर। रिकमेंड होने के बाद सर हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो था वो कंप्लीट हुआ सर, सब ठीक था। उसके बाद सर 12 मई को मेरे को मेडिकल्स के लिए बुलाया गया था दिल्ली में सर। वो मेडिकल्स ख़त्म हुए और मैं मेडिकली फ़िट हो गई भगवान की दया से सर, सब ठीक हो गया। और सर ये काफ़ी लंबे समय से मेरिट लिस्ट का वेट चल रहा था सर, तो अभी फाइनली कल मेरिट लिस्ट आई और मैं मेरिट इन हो गई और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। और मेरी फैमिली बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पे सर, तो काफ़ी खुशी का माहौल है घर पे सर। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हर किसी का सपना रहता है कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाए या नेवी में जाए या इंडियन आर्मी में जाए, लेकिन एज ए गर्ल किस तरह से इस मुकाम को देख रहे हैं?
सर मैं अगर बोलूँगी कि बीइंग ए गर्ल, और सर वो भी जब आप एक गांव से हैं जो जस्ट काफ़ी मतलब आगे बॉर्डर के पास है, 2.5 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है सर बस ये। और यहाँ पे के जो एक गांव के लोगों की जो मेंटालिटी होती है सर, वो भी थोड़ी मतलब इतनी पॉजिटिव नहीं होती है। तो सर यही बोलूँगी कि बीइंग ए गर्ल यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने, मेरी फैमिली ने धीरे धीरे सर फेस करके यहाँ तक मैं पहुँची हूँ सर। बट स्टिल अगर मैं बोलूँगी अगर हर एक बेटी या हर एक बच्चे के साथ सर अगर उसकी फैमिली की सपोर्ट है तो सर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर। तो विद फैमिली सपोर्ट मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैं पेरेंट्स को अपने को थैंकफुल हूँ इनके लिए काफ़ी कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँची। लेकिन बॉर्डर का जैसे आप जिक्र करें कि ये बॉर्डर का इलाका है, 2.5 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है और यहाँ पर रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है कई बारी, वो रिसोर्सेज आपको नहीं मिल पाते स्टडीज़ को लेकर, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते थे? सर मैं यही बोलूँगी कि जैसे मैनेज का आता है तो उसमें सर जम्मू ही, मैंने ग्रेजुएशन भी जम्मू से की है और मैं एमएससी भी जम्मू से की है। तो सर जब मेरी एमएससी चल रही थी, जब मैं इन सब के एसएसबी के लिए जाती थी या एफएसबी के लिए या कुछ भी प्रिपरेशन करती थी, तो सर जैसे कि हमारी जो मेरी फर्स्ट क्लास सुबह 9:30 बजे लगती थी और शाम को हम 5 बजे प्रैक्टिकल्स वगैरह सब फ्री करके होते थे। तो सर सुबह जैसे उठ के अर्ली मॉर्निंग में जाती थी, निकलना था यहाँ से सांबा से, ऑब्वियसली टाइम लगता है सर। जो बस का बीच में टाइम होता है, जो थोड़ा जैसे अगर मुझे कुछ करंट अफेयर्स देखने हैं, जहाँ कुछ देखना है या कुछ भी, तो मैं वो यूट्यूब पे देख लेती। जैसे स्टडी IQ करके एक चैनल है यूट्यूब का जो समय था वो आप उसमें यूटिलाइज, हाँ उसमें भी सर मैं यूटिलाइज कर लेती थी वो टाइम। तो जैसे वो है कि उस टाइम पे कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली या कुछ भी है वो देख लिया। और सर फिर जैसे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में जब हम बैठे हैं, कई बार क्या होता है कि कोई कहीं टीचर बिजी हो जाता है या कोई नहीं आया है, तो बीच में वो भी टाइम मिल जाता है। तो हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज बहुत अच्छी होती है, नो डाउट सबको पता ही है, जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है। तो डिपार्टमेंट की सर या कभी CL में वहाँ बैठ के, सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ बैठ के मैं वो टाइम यूटिलाइज कर लेती थी। फिर वापस आते भी सेम, तब वापस आते तो मैं नहीं पढ़ पाती थी बस में, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है सुबह से। तो सर वही घर आके फिर फ्रेश होना एंड फ्रेशन अप होके जितना होता था, थोड़ा मम्मा की कई बार हेल्प भी कर देते थे घर पे। तो उसके बाद सर जो भी था करके, तो सर रात को पढ़ के थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के उसके बाद पढ़ के तो फिर सर सो जाते थे कि हाँ और आगे जाके। बैकग्राउंड आर्मी का है यस सर, को लेकर आपने जो वो उस पाथ को फॉलो किया? यस सर, उसी पाथ को फॉलो करते हुए सर यही था कि बचपन से ही आर्म फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस में जाना है। तो सर मैं यही बोलूँगी कि आगे जाके मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए, और मैं पूरी अच्छे से ट्रेनिंग अच्छे से सब कुछ करूँगी कि मैं मेरी जो एयरफोर्स में कल को जहाँ पे जाऊँगी अपनी सर्व करूँगी, मैं उनको लेट डाउन ना करूँ, अपनी फैमिली को लेट डाउन ना करूँ और अच्छे से अपना बेस्ट दूँ सर। चलिए प्रियंका, आपको और आपके पूरे परिवार को गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हमारे साथ प्रियंका चौधरी जो कि सांबा के कंगवाला गाँव की रहने वाली हैं, और प्रियंका चौधरी जो कि अब सेलेक्ट हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर। अब इनकी ट्रेनिंग होनी है, उसके बाद पासिंग आउट परेड के बाद ये पूरी तरह से देश सेवा करेंगी। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि वो डिफेंस में जाए, इंडियन आर्मी में जाए, एयरफोर्स में जाए या फिर नेवी में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सपना संजोना है, लेकिन उसे साकार भी करना है। उस सपने को साकार किया है प्रियंका चौधरी ने, और आज इनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं। फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, पापा इनके आर्मी में है, उन्हीं को लगातार फॉलो करते हुए यहाँ तक ये पहुँची, इस मुकाम को हासिल किया है। और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा की है, स्टडीज़ भी करनी है, बॉर्डर का इलाका है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि सांबा ज़िला के लिए गर्व की बात है, जम्मू कश्मीर के लिए गर्व की बात है, और इस कंगवाला गांव के लिए भी गर्व की बात है, और चौधरी परिवार के लिए भी गर्व की बात है कि ये मुकाम प्रियंका चौधरी ने हासिल किया, उनकी बिरादरी की बेटी ने हासिल किया। तो उम्मीद है कि ये आगे बढ़कर देश की सेवा जिस तरह से करेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे, यही हम कहना चाहते हैं। और एक बार फिर से इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं देख लीजिए। चलिए अब आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं और जिला राजौरी से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही एनकाउंटर का सिलसिला वहां पर देखा गया है। एक जवान के यहाँ शहीद होने की भी खबर सामने आई थी और साथ ही साथ 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की भी जो अंदेशा जो है वो जताया जा रहा था, जानकारी जो है वो सामने रखी गई थी। लेकिन अपडेट कर रहे हैं जमशेद मलिक, देखिए। थाना मंडी के कॉलेज करियोट में हुए इनकाउंटर में जहां सुबह आज एक जेसीओ जहां भाग हुआ, वहीं अब उस मिलिटेंट को भी मार गिराया गया है। थाना मंडी के कॉलेज करियोट में आज सुबह उस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब कल से सेना और पुलिस की और CRPF की तरफ से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट की तरफ से सेना पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एक जेसीओ सुबह ही जहाँ भाग हुआ और एक मजीद जवान जख्मी भी हुआ। और जख्मियों के बाद
बाद उस जवान के बारे में भी जिस तरह अभी से इतला आ रही हैं कि वो भी जाँ बाग हो चुका है, मगर इसकी तस्दीक अभी किसी तरफ से नहीं की गई है। मगर मारे गए मिलिटेंट से भारी हथियार भी बरामद करने का दावा भी किया गया। हालांकि इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये कहा जा रहा है कि इस मिलिटेंट से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। कल से ही इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि 6 अगस्त को थाना मंडी के इलाके में ही एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, तो तीसरा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। और अभी तक ये इंकशाफ किया जा रहा है कि भागने वाला ही तीसरा मिलिटेंट था जिसका पीछा लगातार किया जा रहा था और आज इसको भी मार गिराया गया। हालांकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से दरअंदाजी की बातें सामने आ रही थी, उसको देखते हुए पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर आबादी वाले इलाकों तक सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे थे। हालांकि कल ही खबर आ गई थी कि थाना मंडी के इस कॉलेज इलाके में बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें सुबह एक सेना का जेसीओ एक जहां बाग हुआ और एक अभी मिलिटेंट को मार गिराया गया। हालांकि अभी जो खबर आ रही है उसमें दूसरे जवान के भी जहां बाग होने की खबर आई है, मगर अभी तक किसी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, क्योंकि एक जवान इसमें जख्मी भी हुआ था जिसको एयरलिफ्ट किया गया था यहाँ से। थाना मंडी के कॉलेज से राहुल सूदन के साथ में जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, थाना मंडी। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में हर जगह से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। मुहर्रम किस तरह से मनाया गया वो भी आपने देखा, और उसके साथ ही साथ एनकाउंटर का सिलसिला किस तरह से जारी रखा गया था वो भी आपने देखा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।